रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। सर्वे के मुताबिक माशी नमू की शरह 2.4% रही, जबकि 3% मुकर्रर थी। फीका सालाना आमदनी $129 बढ़कर $1,680 पर पहुंच गई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मजमूई तौर पर रवा माली साल के दौरान माशी शरह नमू IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के तखमीनों से ज्यादा रही। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में हर एक को हिस्सा देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चलते हैं। There are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला खत्म हो चुका है। इसकी निजकारी हो सकती है न बहाली। स्टील मिल्स कबाड़ में बिकेगी। अगस्त तक PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। देखिए इस बारे में मजीद तफसील मरियम नवाज की रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए इदारों की निजकारी का प्लान पेश कर दिया। वज़ीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला खत्म हो चुका, इसकी निजकारी हो सकती है ना बहाल। स्टील मिल्स कबाड़ में बिकेगी। स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहाँ, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है, विद जीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। वजीर खजाना का कहना था कि निजकारी पर कहा तो बहुत कुछ गया, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए बहुत अच्छा काम किया। अगस्त तक PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये PIA की बात आप कब से सुन रहे थे? मैं तो बड़ी अरसे से सुन रहा था, तो अभी चल रही है ना आगे। हमारा मजबूरी क्या है कि 1 ट्रिलियन का खसारा अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर खजाना ने कहा, हवाई अड्डों की निजकारी भी हो रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इंतजामी सतह पर निजकारी के लिए कानूनी कवायद ज़वाबित तय किए जा रहे हैं। इसके बाद कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स के इंतजामी इख्तियारात निजी शोबे के हवाले करने के लिए काम तेजी से शुरू करेंगे। वजीर खजाना का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि हुकूमती मलकियती इदारे हर साल 1000 अरब रुपए का नुकसान करें और हम बैठे रहें। जिस इदारे की जब भी निजकारी की जरूरत महसूस हुई, इसकी निजकारी कर देंगे। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि शराफिया को दी जाने वाली 4000 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जा रही है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल के बजट में इसके असरात नजर आएंगे। 4000 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करेंगे? जी बिल्कुल खत्म। कल आपको इसकी नकूश नजर आएंगे कि कैसे ये सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है? पेट्रोल दिखा रहे जी, ठीक है पेट्रोल मजीद सस्ता होगा? नहीं, मैं कोई पेट्रोल पे तबसरा नहीं कर सकता, वो गैर मुनासिब होगा। अच्छा। हाँ। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत के खिलाफ मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। कौमी टीम से चंद खिलाड़ियों की छुट्टी का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत के खिलाफ मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां होने लगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वतन वापस आते ही बोर्ड ओहदेदारों, साबिक क्रिकेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत की है और कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने को अहम तरीन मिशन करार दिया है और इसके लिए बिला ताखीर बड़े फैसले मुतवक्के हैं। जराये का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट और कौमी टीम में मुबैना सियासत और ग्रुपिंग का खात्मा किया जाएगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दूसरी जानिब रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान बाबर आजम, हेड कोच गैरी कर्स्टन, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर भी फैसले होंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद, आजम खान, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल है। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज का ओहदा भी खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी टीम में 3 खिलाड़ियों का ग्रुप प्लेयर्स मैनेजर की ईमा पर PCB हुक्काम को ब्लैकमेल करते रहे हैं। चंद माह कबल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए PCB पर दबाव डालकर मुआवजों में बेतहाशा इजाफा भी करवाया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 4644 अरब रुपए इजाफे से 67525 अरब रुपए रहा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज है। देखिए अशरफ मलखम की रिपोर्ट। रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान बैरूनी कर्ज $2 अरब 60 करोड़ इजाफे से $86 अरब 70 करोड़ रहा।
जिसमें IMF से 1 अरब 90 करोड़, आलमी बैंक से 1 अरब 40 करोड़, ADB से 65 करोड़ 70 लाख और AIIB से 30 करोड़ कर्ज लिया गया। बाहमी कर्ज में 64 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिसमें 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से आए। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और PIB की मद में कर्ज 27 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़ा। कसीरुल-जहती इदारों का कर्ज बैरूनी कर्ज का 53% है, जिसमें चीन और सऊदी अरब से 10%, कमर्शियल बैंकों से 6%, यूरो और स्कूक बांड से 9%, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स कुल कर्ज का 1% है। फ्लोटिंग कर्ज 8.5 ट्रिलियन रुपए है, जो मकामी कर्ज का 20% है। फ्लोटिंग कर्ज में 800 अरब रुपए की कमी हुई। बैंकों और दूसरे सिक्योरिटीज इदारों से 361 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर हमारे मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ महफूज नहीं तो हमें दूसरे मुल्कों में खुसूसन भारत में मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ की बात करने का हक नहीं पहुँचता। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हमारे माशरे में सोच और रवैयों में इंतहा पसंदी तबाहकुन है। रोज़ाना हमारे फौजी और पुलिस के जवान मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार हो रहे हैं और वो भी हमारे दीन के पैरोकारों के हाथों। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई दिन नहीं गुजरता कि हम शुहदा के जनाजे ना उठा रहे हों। कराची वाले टैक्स के जाल में फंस गए हैं। सिटी काउंसिल ने शाहराहों और पुलों पर चलने वाली गाड़ियों से टैक्स लेने और के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने की करारदादें मंजूर कर ली। मेयर कराची कहते हैं टोल टैक्स से 70 करोड़ और म्यूनिसिपल टैक्स की मद में 4.25 अरब रुपए टैक्स वसूल होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को आज दूध की रखवाली का काम सौंप दिया गया है। सिटी कौंसिल का छठा मुलतवी शुदा इजलास मेयर कराची मुर्तजा वहाब की सरबराही में शुरू हुआ तो ऐवान के इलेक्ट्रिक चोर है के नारों से गूंज उठा। हिज़्ब इक़्तिदार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद के इलेक्ट्रिक के बिल्स के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। पहले जब ये करारदाद पास हुई थी तो 200 मुरब्बा गज पर 500 रुपए था। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते 5000 पे जाकर खत्म हुआ। ऐवान ने शाहराहों और पुलों पर से टोल टैक्स वसूल करने की करारदाद भी मंजूर कर ली। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली पर अदालत जाने का इंदिया दे दिया। ऑपोजिशन लीडर सैफुल्लाह एडवोकेट बोले टोल टैक्स अवाम की जेबों पर दिन दहाड़े डाका डालने के मुतरादिफ है। बहुत सारी चीजें अगर तरीके से यहाँ पर सुनी जाए, बात करने का आप बात करने का लोगों को मौका दें। मतलब क्यों बात करने का मौका नहीं देना चाहते? अगर एजेंडे का एक आइटम आता है 10 लोग बात करना चाहें, 20 लोग बात करना चाहें, आप मौका दें। आप 2 आदमी से बात करने के बाद कहते हैं कसरत राय से मंजूर कर लिया। सिटी काउंसिल के इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची के पेश इमाम की तकर्रुरी में तरमीम, बाग इब्ने कासिम में म्यूजियम ऑफ आर्ट बनाने की करारदाद समेत 6 करारदादें मंजूर की गयी। बाद अज़ा इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह के केस में सजा के खिलाफ अपीलों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए टैक्स केस की मुद्दई ख़ावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज जुडिशल साइट पर दूर कर दिया गया कि सेशन कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तिवा होने पर हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने सजा के खिलाफ अपीलों पर 23 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो 29 मई को सुनाने की तारीख मुकर्रर थी। 29 मई को कंप्लेनेंट खावर मानिका ने अदालत में आकर शोर मचाया और अदालत पर अदम एतमाद किया। सेशन जज ने फैसला सुनाने की बजाय चीफ जस्टिस को केस ट्रांसफर करने की रिपोर्ट भिजवाई। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए केस सेशन जज के मातहत एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका को ट्रांसफर कर दिया। 3 माह की समाअत के बाद जब केस इख्तिताम को पहुंचा तो अब नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशल रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता। अदालत ने पूछा, आप कहते हैं कि सेशन जज को मामला वापस भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन ले। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो। जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे केस भिजवाना मुनासिब है?
یہ بتائیں کہ کیا 29 مئی کو شکایت کنندہ نے تحریری طور پر جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا؟ وکیل نے بتایا 29 مئی کو تحریری درخواست نہیں دی، لیکن اس سے پہلے اپریل میں خاور مانیکا نے عدالت پر عدم اعتماد اور کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست دی جو مسترد ہو گئی تھی اور اس آرڈر کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا سیشن کورٹ میں اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ سزا معطلی کا حکم جاری کرے۔ یہ متنازع کیس اور متنازع سزائیں ہیں۔ عدالت نے کیس کے کمپلیننٹ خاور مانیکا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواستوں پر مزید سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین فہیم قریشی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو نشے کی حالت میں غیر قانونی اسلحہ خریدنے کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ویلمنگٹن کی عدالت نے ہنٹر بائیڈن پر عائد الزامات درست قرار دے دیے۔ ہنٹر بائیڈن کو سزا سنانے کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 54 سالہ ہنٹر بائیڈن کو 15 برس قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں پہلی بار عہدے پر موجود امریکی صدر کے بیٹے کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ چین کے شہر جیلن میں چاقو کے حملے میں 4 امریکی شہریوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے حملہ کرنے والے 55 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ چاروں امریکی شہری امریکی کالج کے اساتذہ ہیں جو چین کی یونیورسٹی کے دورے پر تھے۔